नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन यूरोप की, यूक्रेन की जंग की भी चर्चा होगी, क्योंकि बीते 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, और बात होगी लाउडस्पीकर पर ठाकरे भाइयों की जंग की भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। आगे आपको दिखाएंगे कैसे अलीगढ़ में हिंदुत्व के मन से संतों के चोले में कैसे जुबान से जहर निकला। साथ ही आपको लिए चलेंगे हल्द्वानी, जहां हनुमान चालीसा पाठ पर जमकर हुआ है बवाल। बात होगी जंग के 68वें दिन की, दिखाएंगे परमाणु प्लांट से ग्राउंड रिपोर्ट, जहां रूसी कब्जा है लेकिन स्टफ यूक्रेनी है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और 9 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। आपसे थोड़ी देर बाद जर्मनी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। पीएम का विमान आधे घंटे बाद बर्लिन एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी 3 दिन के यूरोपीय दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत जर्मनी से हो रही है। भारत और जर्मनी में दोस्ती 70 साल पूरे होने पर स्पेशल कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर से भी मिलेंगे। जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस का दौरा है। 9:30 बजे लैंडिंग बताई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की। 3 देशों का दौरा, यूरोप के ये सभी 3 देश, और आज से इस दौरे की शुरुआत हो रही है। डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे जर्मनी के साथ साथ। कुल वक्त जो यूरोप में प्रधानमंत्री बिताने वाले हैं वो है 65 घंटे का वक्त, जिसमें जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस समेत 3 देश शामिल हैं। पीएम के कुल कार्यक्रम जो है वो 25 है वहां पर। इन 3 देशों में कुल 25 कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, और 8 बड़े नेताओं से मुलाकात का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो जर्मनी में दौरा क्यों है? क्योंकि वहां पर नई सरकार बनी है और ऐसे में सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात। नई सरकार को आए हुए अब 6 महीने बीत चुके हैं, और ये शॉल सरकार से बात करने का मौका है प्रधानमंत्री का। यही वजह है कि उन्होंने ये दौरा बनाया है। जर्मनी के साथ संबंधों के 70 साल भी पूरे हो रहे हैं। ये अहम मौका, जब 70 साल भारत और जर्मनी के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें पूरे हो रहे हैं। तो क्यों खास है प्रधानमंत्री का दौरा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जर्मनी के साथ साथ 2 अन्य देशों का भी उनका ये दौरा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, और इस जंग के बीच लगातार प्रधानमंत्री पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कैसे इसकी तपिश यूरोपीय देशों तक है। ऐसे में जो बातचीत है वो इस युद्ध पर भी केंद्रित हो सकती है। कई चुनौतियों के साथ वहां पर ये दौरा, क्योंकि यूरोप के देश रूस के खिलाफ एकजुट है, और हम सभी जानते हैं कि रूस को लेकर भारत तटस्थ रहा है। रूस और भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, और भारत की विदेश नीति के लिहाज से ये अहम यात्रा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रुख होगा इस बातचीत को लेकर, इस जंग को लेकर, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको दिखा रहे थे किन किन शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। ओलाफ शॉल जो कि जर्मन चांसलर हैं, उनसे मुलाकात होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दूसरी बार चुने गए हैं। प्रधानमंत्री डेनमार्क के मेटे फ्रेडरिक्सन, जो अब 3 अहम नेता हैं, उनसे मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और साथ ही जिस तरीके से ये मिशन यूरोप प्रधानमंत्री का है, उसे लेकर अब सरगर्मियां तेज हैं कि आखिरकार किस तरह की बातचीत, किस तरह की वार्ता, किस तरह के समझौते इस पूरे दौरे में हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग की तपिश पूरा यूरोप महसूस कर रहा है, और इसी चुनौतीपूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल की अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुए, जिसमें वो यूरोप के 3 शक्तिशाली देशों का दौरा करेंगे। भारतीय विदेश नीति के लिहाज से यह दौरा काफी अहम है, क्योंकि कमोबेश सारे यूरोपीय देश रूस के खिलाफ लामबंद हैं, जबकि भारत ने जंग को लेकर तटस्थ रूप अपनाया है। खुद पीएम के बयान से आप उनके दौरे की अहमियत समझिए। रवाना होने से पहले पीएम ने कहा, मेरा यूरोपीय दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों एवं विकल्पों का सामना कर रहा है।
मैं भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहता हूं। शांति और समृद्धि की भारत की चाह में यूरोपीय साझेदार प्रमुख साथी हैं। पीएम मोदी अपने यूरोप दौरे में 3 यूरोपीय देशों में जाएंगे। दौरा जर्मनी से शुरू होगा। 3 मई को पीएम डेनमार्क जाएंगे और वापसी में कुछ वक्त के लिए फ्रांस जाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कुल करीब 65 घंटों का है। मोदी 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 3 और 4 मई को पीएम डेनमार्क में होंगे, जहां वो डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यहां पीएम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वापसी में पीएम कुछ वक्त फ्रांस में रुकेंगे। यहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से होगी। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा में दुनिया के 3 अहम नेताओं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन से मुलाकात करेंगे। पीएम का यह दौरा आज जर्मनी से शुरू हो रहा है। पीएम भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 9:30 बजे बर्लिन पहुंचेंगे। शाम 4:15 पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। शाम 7 बजे आईजीसी यानी इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की मीटिंग में भाग लेंगे। 8 बजे बिजनेस राउंड टेबल मीट होगा और रात 10 बजे पीएम जर्मनी में रह रहे एनआरआई से मिलेंगे। जाहिर तौर पर कारोबार से लेकर कूटनीति के लिहाज से यह दौर काफी अहम रहने वाला है। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप, आज तक। इस वक्त मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप बर्लिन में ही मौजूद हैं। आपको उनकी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। जर्मनी में बर्लिन में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोप के दौरे पर यहां पर पहुंचने वाले हैं, होटल एडलॉन, जहां पर उनकी एंट्री होने वाली है। और ये बर्लिन में भारत के प्रधानमंत्री की तैयारी है, उनके स्वागत की तैयारी है। ये सामने वाली बिल्डिंग पर आप देख रहे हैं, वहां पर तिरंगा लहरा रहा है अलग अलग जगहों पर। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर सुबह सुबह भारतीय पहुंचे हुए हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में, लगभग आधे घंटे के अंदर यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप सब में कितना जोश है प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर? बहुत ज्यादा जोश है और विदेश में बसने वाले सारे भारतीय जो हैं वो एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दर्शन होंगे यहाँ बर्लिन में। आप लोग बताइए, आप लोग कितने एक्साइटेड है? क्या आप मन में क्या आ रहा था जब यहाँ आ रहे थे? बिल्कुल, मतलब हम लोग पूरा एक्साइटेड है मोदी जी से मिलने के लिए। हम लोग कल से यहाँ हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं और आज ये हमारा मौका है कि हम लोग मोदी जी को लाइव देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ फॉर मी कि मैं मोदी जी को यहाँ देखने वाला हूँ। और जो लोग हमें यहाँ इंडिया से देख रहे हैं सभी को सुप्रभात और सभी को जय हिंद। आप मोदी जी से आपका पहला इंटरेक्शन है? कितने? एग्जैक्टली पहला इंटरेक्शन है। वेलकम मोदी जी, सुस्वागत एंड हेलो टू एवरीबडी इन इंडिया। Very excited and we have driven all the way from Munich, south of Germany and we are very excited to be here. आप लोग बर्लिन से कितने और बाहर से आसपास से कितने लोग आए? बाहर से लोग हैं। आप लोग बताइए। हम लोग यहाँ पर 20 साल से हैं। लास्ट टाइम जब मोदी जी आए थे 2015 में, तब भी हमारी मुलाकात हुई थी और आज हम दोबारा सभी लोग बहुत एक्साइटेड है। आज सुबह सब जोश दिख रहा है सर आपका। वो जोश शुरू से ही है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और आप भी यहाँ पर हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बर्लिन से हूँ जी, 20 साल से। आप बताएं सर, आप कितने एक्साइटेड? मैं तो बर्लिन हूँ, मैं तो एक्साइटेड हूँ ना। मैं दूसरा बार दे रहा हूँ प्रधानमंत्री को। वो देखेंगे क्या है आज। दूसरा बार मिल रहा है कुछ लोगों को इधर ये लाइन इधर भी लंबी है और इस तरफ भी आइए, कुछ और लोगों से इधर बात करते हैं। छोटे बच्चे भी हैं, बताइए। ब्राउनश्वाइग से है और यहाँ आए पीएम से मिलने। बिल्कुल पीएम से मिलने खुशी, बिल्कुल बहुत खुशी है। और मैं नारा देना चाहता हूँ, उसी तरह से हम लोग मोदी जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग तो लग रहा है आज आइए, आप डांस परफॉर्मेंस भी करने वाली हैं? यस, आई स्पीक इंग्लिश। या अभी हिंदी, आपको हिंदी नहीं आती। कितने एक्साइटेड है आप इसके लिए? आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोग कैसे स्वागत करेंगे पीएम का? महान राष्ट्र के महान नेता हैं, तो उनका राष्ट्र मतलब पूरे दिल के साथ उनके स्वागत करने के लिए आज हम सब आए हैं। और बच्चे भी बहुत सारे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं आपके साथ। अदर चिल्ड्रन विद यू? नो, आई एम सोलो। ओके, यहाँ पे कुछ बच्चे भी। आप बताएंगे आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या है आपके हाथ में? ये मोदी जी की एक फोटो है जो मैंने बनाई है। आपने बनाई है ये? यस।
आप क्या जानते हैं, क्या बोलेंगे मोदी जी के लिए? कि वो एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं और वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। वाह, आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। थैंक्स। आप बताएं, आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत। आप बताइए, आप लोग? हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। मोदी जी के क्या बोलेंगे, आप उनको कैसे देखते हैं पीएम के तौर पे? इंस्पिरेशन है सारे हिंदुस्तानियों के लिए जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। और जैसे बात हो रही है मतलब यहाँ पे जर्मनी में हमारे सीनियर से बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि 2014 के बाद जर्मनी में इंडियंस का जो देखे कैसे देखे जाता है वो बहुत अलग तरीके से देखे जाता है। तो हाँ, मोदी जी का वो प्रभाव है यहाँ पे। बहुत फर्क पड़ा जी, बहुत फर्क पड़ा है। मैं 42 साल हो गए यहाँ पे, लेकिन जो अब बात है वो पहले नहीं थी। और मैं तो ऐसा दीवाना हूँ, मैं आज सोया ही नहीं हो जाऊंगा, आज मिल के जाएंगे। रात भर जगह हैं? एग्जैक्टली जगह करके पहुंच रहे हैं। और कौन बोलेगा? सुबह सुबह ये सबको एंट्री के लिए पहले बोलिए। हम यहाँ कल ही आए हैं। हम यहाँ करीबन 200 से 250 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं। कल ही यहाँ पे आए हैं और हमने यहाँ पे वेन्यू भी विजिट किया है और वहाँ पे भी बहुत ज्यादा जोर शोर से तैयारी हो रही है। तो मोदी जी के स्वागत के लिए हम भी नहीं तो पूरा बर्लिन, पूरा जर्मनी तैयार है। मोदी जी इवनिंग में इंडियन डायस्पोरा के साथ यस उसका मैं कह रहा हूँ। वहाँ पे यहाँ पे ही क्या होगा प्लाट्स पे, पोट्सडामर प्लाट्स पे वो कार्यक्रम होगा जिसमें मोदी जी सब डायस्पोरा को संबोधित करेंगे और वो हम सबको कोई एक मैसेज देंगे जो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होगा। हम लोग अभी यहाँ पे ब्रांडनबुर्गर प्लाट्स पे और एक डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं मोदी जी के स्वागत में। तो ये मोदी जी का होटल है तो ज्यादा करके वो खिड़की से हम लोग को यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ये बताया कि आपको की खिड़की से? यस उनकी खिड़की यहाँ पे। बच्चों की परफॉर्मेंस है? बच्चों की नहीं, बड़ों की भी है। मैं खुद शिवाजी महाराज बन रहा हूँ। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, 1-2 स्टेप्स दिखा दीजिए हमें क्या करने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे लगा डांस परफॉर्मेंस दिखाने वाले आप थोड़ा सा। डांस आप कराया हमको करने। तो वी आर वेलकमिंग, वी आर डिपिक्टिंग समथिंग लाइक वी आर वेलकमिंग शिवाजी महाराज बिकॉज वी सी। जय शिवाजी, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। हम लोग आपका हल्ला बोल प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So we are very excited to welcome Modi ji here, and so Berlin, you can see the atmosphere, fresh air and full of energy. So welcome Modi ji. बहुत खुश है आप लोग, सब वेलकम मोदी जी हो रहा है। आने से हम लोग मतलब कल ही आ गए। कल हम लोग ने वेन्यू कहाँ पे जाना है वो सब देख लिया और आज तो हम लोग मोदी जी से कब मिल रहे हैं ऐसे हम लोग रुके, कैसे मिल रहे हैं। कुछ ही देर में आपकी डांस परफॉर्मेंस भी जरूर दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हिंदुस्तानियों में जो जोश है उसका एक नजारा आपने देख लिया। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ अंजना ओमकश, बर्लिन, आज तक। जर्मनी भारत का खास दोस्त रहा है। 70 साल से दोनों के राजनयिक रिश्ते रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर दोस्ती के 70 साल को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। The visit of the Honorable Prime Minister to Berlin on the 2nd and 3rd of this month for the India-Germany intergovernmental consultations is a landmark visit. This year we not only celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav, we also commemorate 70 years of establishment of diplomatic relations between India and Germany. It's been over 20 years since we have established a strategic partnership with Germany, and the IGC format provides an opportunity for our two leaders of India and Germany. The Prime Minister, during his visit, will be exploring the new dimensions of green and sustainable development partnership in Germany so that our scientific, technological and business and industry establishments can get together to develop the technological means for both countries to reach their climate commitments made at Glasgow. तो 3 दिवसीय ये यूरोपीय दौरा है जिसमें शुरुआत जर्मनी से हो रही है। नई सरकार यहां पर जर्मनी में बनी है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। 6 महीने हुए हैं नई सरकार के गठन को जर्मनी में। ये शॉल्ज सरकार से बात का मौका है। जर्मन चांसलर से प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है और जर्मनी और भारत के संबंधों के बीच
अब ये 70 साल पूरे होने का मौका, जब प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में चांसलर के साथ मुलाकात करेंगे। भारत जर्मनी में संबंध मजबूती पर भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी और शोल्ट्ज की यह है मुलाकात, और कैसे रिश्तों को और मजबूत बनाया जाए, इंडो जर्मन वार्ता इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशन का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी शोल्ट्ज करेंगे आईजीसी की संयुक्त अध्यक्षता। आईजीसी की बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। ग्रीन एनर्जी पर भी भारत जर्मनी के बीच चर्चा होगी, और साथ ही भारत जर्मनी में संबंध मजबूत कैसे हो, इसे लेकर तमाम वार्ता की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का यह अहम दौरा। रूस को लेकर अपने पक्ष रख सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि माना जा रहा है कि यूरोपीय देश तक जंग की तपिश है और सभी यूरोपीय देश लगभग यूक्रेन के साथ हैं। कई चुनौतियों से जूझ रहा है इस वक्त यूरोप, जिसमें एक अहम चुनौती है कि कैसे यूरोप के देश रूस के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। रूस पर बैन की वजह से तेल गैस का संकट भी यूरोप पर मंडरा रहा है, और रूस को लेकर भारत का रुख भी तटस्थ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वार्ता करेंगे यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों से, तो किस तरह का भारत का रुख रहने वाला है, इस पर भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री का ये 3 दिवसीय दौरा, 65 घंटे का कुल वक्त इन यूरोपीय देशों में प्रधानमंत्री बिताने वाले हैं, जिसमें जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस देश शामिल हैं। कुल कार्यक्रम इन तीनों देशों में 25 और बड़े नेताओं से मुलाकात। कुल 8 नेता ऐसे हैं जिनसे प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। और मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त बर्लिन से हमारे साथ जुड़ रही हैं तमाम जानकारी के साथ। अंजना, देखिए ये 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, लेकिन इस बीच आज बर्लिन वो पहुंचने वाले हैं। वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि कई रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अंजना, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल नेहा, और हम यहाँ पर मौजूद हैं जर्मनी में बर्लिन में एडलॉन होटल के सामने, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में आने वाले हैं। और जो जोश हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, उसी जोश के साथ अब घड़ी करीब आ रही है। यस, बिल्कुल। अभी 5-10 मिनट में हमारी पहली मुलाकात होगी मोदी जी से, और इतनी एक्साइटमेंट शायद कभी नहीं हुई इससे पहले। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक झलक मिल जाए हमें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की, और वो हमारे लिए एक लाइफ टाइम एक मोमेंट होगा। और हमारे सारे प्रवासी भारतीयों से सब भारतीयों को नमस्कार, और सभी को जय हिंद। सभी को जय हिंद। पूरी तैयारी है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं शाम की पूरी तैयारी है। आज आप बताएं क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है, आप लोग वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? पहले हम मोदी जी का दर्शन करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, एक प्लेस, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, ब्रांडनबुर्गर गेट बोलते हैं इसका, बर्लिन का गेट। तो यहाँ पे सुबह 9:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक यहाँ पे पूरा कल्चरल परफॉर्मेंस होने वाला है। कल्चरल परफॉर्मेंस में क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? होने वाला है ढोल हाँ। ताशा, गरबा, बतुकामा, फिर भांगड़ा होने वाला है। बच्चे संस्कृत में पाठ भी करने हाँ, बच्चे संस्कृत में पाठ कर रहे हैं, और पूरा इंडिया का जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ना, वो पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो असल का डिप्लोमेसी है वो मोदी जी वहाँ पार्लियामेंट सेंचुरी में बैठ के करेंगे। उसके आगे चांसलरी है, और यहाँ पे ब्रांडनबर्ग गेट में आप कह रहे हैं पूरा आप लोगों का ढोल ताशा और लेजिम बहुत सारे हैं। और इसमें कम से कम 25-26 इंडियन एसोसिएशंस जो है यहाँ पे, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु, केरला, सभी ने एक साथ होके एकजुट होके पीएम मोदी को यहाँ पे वेलकम करने की हमने
यहाँ पे पूरी तैयारी की हुई है। कई घंटों की कह रहे हैं वो यहाँ पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंडिया की जिसे वो कह रहे हैं। आप लोग अब तो टाइम पास आ गया, आपकी तो डांस परफॉर्मेंस भी है। यस तो हम शिवाजी महाराज का एक डांस करने वाले हैं एंड इट इज लाइक वी आर वेलकमिंग शिवाजी महाराज बिकॉज वी सी मोदी जी एज आवर सुप्रीम लीडर एंड वी आर वेलकमिंग हिम एज वी वेलकम आवर ओन लीडर ऑफ महाराष्ट्र। ये अंदर होटल लॉबी में ये लोग जा रहे हैं क्योंकि कुछ देर में इनकी मुलाकात होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। उनके लिए हमने भी गरबा परफॉर्म किया है जो हम 10:30 को ब्रांडनबर्गर गेट पे परफॉर्म करने वाले हैं। ये ब्रांडनबर्ग गेट पे आप भी परफॉर्म कर रही हैं? genau, या कौन सा डांस? गरबा डांस। गरबा, डांडिया और गरबा। डांडिया के साथ यस गुजरात वाला टच आ गया। गुजरात वाला आ गया, बिल्कुल आ गया। मोदी जी आ रहे तो गरबा तो होना चाहिए। बहुत एक्साइटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सवेरे 4 बजे उठ के आके खड़े हुए हैं और हम काफी वेट कर रहे हैं, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में क्या सोचा? मोदी जी के बारे में जी, मोदी जी का नाम जब आता है तो हमको काफी गर्व फील होता है। यहाँ पे जर्मनी में बैठे बैठे हमको उनके बारे में डिस्कस करने में काफी अच्छा लगता है और हमको अपने घर वालों के बारे में भी काफी अच्छा लगता है कि भाई हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है अभी। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? यहाँ पे लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, आप बताएं कितने एक्साइटेड? Yeah, we are so excited. Yeah. What do you think of Prime Minister Modi? I'm sorry. We proud to be like वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। I think everyone is speechless when we hear about Modi ji because he is one of. तो नर्वस भी है क्या? थोड़ा शिवर कर ठंड है? थोड़ी ठंड है और कुछ नहीं। आप बताइए। बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और मतलब जो पहले कभी इसे नहीं था कि भारतीय होने का जो एक प्राइड होना चाहिए वो हम बहुत आया है अभी और बहुत अच्छी चीज है वो। आपके पास आते ही मुझे लगता है कि अब जयकारा होगा। भारत माता की जय। अच्छा ये बताइए कि अब तो टाइम बहुत करीब आ चुका है, तो जल्द मिलेंगे फिर डांस परफॉर्मेंस करेंगे? नहीं, अभी तो पहले मिलेंगे, पहले मिलके उनसे मतलब बहुत टाइम से इंडिया में तो हमें टीवी पे वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे मिल रहे तो बहुत ही हम लोग के लिए सरप्राइज है और काफी प्लेजरेबल भी मूवमेंट है, काफी अच्छा लग रहा है। कुछ सोचा है कि क्या बोलना है नहीं बोलना है? बस बोलेंगे आप जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। आप बताइए, आप बताइए। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, पहली बार मिल रहे हैं तो इंडिया में तो ये पॉसिबल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो लुकिंग फॉरवर्ड, रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है? आप कैसे उनके बारे में सोचते हैं? मैं बोलती हूँ कि ही इज अ वर्ल्ड लीडर एंड द वे ही इज पुटिंग इंडिया फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड फोरम, दिस इज रियली कमेंडेबल है ये। आप लोग भी कुछ प्रोग्राम में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, प्रोग्राम में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर सुबह हम आ गए कि वी कैन दिख रहा है खिले हुए चेहरे से। संजना 9:30 बजे जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तब इन तमाम लोगों से आप दोबारा बातचीत करिएगा क्योंकि बेहद उत्साहित ये नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर, उनसे मुलाकात को लेकर। और साथ ही 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंचने वाले हैं। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप लगातार आप तक वो रिपोर्ट्स पहुंचाती रहेंगी क्योंकि पूरे दिन का कार्यक्रम वहां बर्लिन में रहने वाला है। लाउड स्पीकर पर ठाकरे भाइयों की जंग तेज हो रही है। कट्टर हिंदुत्व के ट्रैक पर आते ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर हमलों की बौछार कर दी। औरंगाबाद रैली में ठाकरे ने फिर से अल्टीमेटम दिया, कहा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटना चाहिए। उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें हिंदुत्व से एलर्जी है। राज ठाकरे के लिए मराठी मानुष वाला मुद्दा अब हुआ पुराना, क्योंकि अब राज ठाकरे को भी है अपना हिंदुत्व दिखाना। शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज। राज ठाकरे ठान कर बैठे हैं कि वो साबित करेंगे कि उनका हिंदुत्व ज्यादा बड़ा है और हिंदुत्व के लिए मनसे का एक कार्यकर्ता खड़ा है। राज ठाकरे की सारी आक्रामकता हिंदुत्व पर आकर अटकी हुई है, तभी तो मंच से मचान तक, हॉल से मैदान तक वो गरज भी रहे हैं और अपने ही अंदाज में बरस भी रहे हैं। राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि वो जब पुणे में थे तो नासिक से कोई शख्स आकर उनसे मिले जिन्होंने उनसे कहा कि लाउड स्पीकर जो मस्जिद में लगे हैं उससे उनको बहुत तकलीफ है, मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो लाउड स्पीकर की आजान की वजह से सो नहीं पाते। लाउड स्पीकर पर नमाज का विरोध कर हिंदुत्व की जो तान छेड़ी राज ठाकरे ने अब उसे और आगे बढ़ा दिया है। औरंगाबाद की इस रैली में ताकत दिखा दी है और अपने इरादे जता दिए हैं। करीब महीने भर से राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों में लाउड स्पीकरों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। सरकार को 3 मई का अल्टीमेटम दिया हुआ है
लेकिन उससे पहले राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में अपने आगे का प्लान बता दिया। महाराष्ट्र की सियासत में नव निर्माण सेना का प्लान बताया। एक अरसे बाद महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विरासत पर शिवसेना को चुनौती मिल रही। राज ठाकरे खुद को हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। राज ठाकरे ने अचानक ट्रैक चेंज किया, मराठी मानुष से कट्टर हिंदुत्व की लाइन पकड़ी। यह बदलाव यूं ही नहीं, सोची समझी है। सामने राज है, पीछे से बीजेपी का साथ है। शिवसेना कट्टर हिंदुत्व का दामन पकड़कर सियासी ट्रैक पर दौड़ती रही, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद उसकी चाल धीमी पड़ी। अजान और हनुमान चालीसा विवाद में शिवसेना उलझी तो बीजेपी की शय पर कई और आगे बढ़ी। फिर चाहे वो नवनीत राणा हो या फिर नारायण राणे या कंगना रनौत, अब राज ठाकरे भी इसी दरिया में कूद पड़े हैं। ईद के माहौल में राज ठाकरे की रैली से ओवैसी भड़के हुए हैं। ओवैसी अपनी पार्टी के सांसद की इफ्तार पार्टी में औरंगाबाद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने उद्धव सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी लपेटा। मुझे लगता था कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएम सिर्फ मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं, और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय रावत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए संजय रावत। ऐसा है ना, संजय रावत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय रावत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाला? मेरे को उससे क्या करना है? वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो। इस वार पलटवार के बीच भी राज ठाकरे ने हिंदुत्व वाली राजनीति के जरिए अपना अगला कदम बढ़ाया है। औरंगाबाद की रैली में भविष्य वाली राजनीति का ट्रेलर दिखाया है। पंकज खेलकर के साथ पंकज उपाध्याय, औरंगाबाद, आज तक। वक्त राज ठाकरे औरंगाबाद में दहाड़ रहे थे, उसी वक्त उद्धव ठाकरे मुंबई में ताल ठोक रहे थे। कैसे छिड़ी जुबानी जंग, देखिए। हे जे विष या माणसाने जे कालवलं ना, मी जे सतत सांगतोय की राष्ट्रवादीचा जन्म झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं। जात प्रत्येक जण मानत होता, जात प्रत्येकाला प्रिय होती, पण दुसऱ्या जातीबद्दलचा द्वेष हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर सुरू झाला। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। खेळाडू नेमकं कोणत्या कोणत्या मैदानात कोणते कोणते खेळ करतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवलेलं आहे। कधी मराठीचा खेळ, कधी हिंदुत्वाचा खेळ, कधी ह्याचा खेळ। तर असे हे खेळाडू जे असतात ना, त्यांना मी काही इतरांचं कोणाचं मी अपमान करू इच्छित नाही, म्हणजे जे खेळ करतात डोंबारी वगैरे त्यांचा अपमान नाही मी करू इच्छित, परंतु असे खेळ महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहत आलेले आहे। आणि ते काय झालेलं आहे की 2 वर्षाचा कालखंड हा प्रचंड मोठा आहे। गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, हे असे भोंगेधारी पुंगीधारी खूप बघितलेत। जो शिवसेनेची ओळख करून देण्याची गरज नाही, तुम्हीच सांगितलं शिवसेना हिंदुत्ववादी पक्ष, आणि तो आहेच। हे मी विधानसभेत सुद्धा बोललेलो आहे, आणि ते मला लपवण्याची गरज नाही आणि मी लपवणार नाही। आता ज्यांना नवीन नवीन म्हणजे हे करून बघू ते करून बघू, आता बरेचदा असं होतं की मार्केटिंगचा जमाना आहे, तर मार्केटिंगमध्ये तुम्हाला नाही पसंत पडलं तर परत करा। तर तसं तुमचं हे तुम्हाला फळलं तर फळलं, नाही तर परत, म्हणजे गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, असे भोंगेधारी पुंगीधारी खूप बघितले। मुख्यमंत्र्याच्या घरासमोर आम्ही हनुमान चालीसा म्हणतो म्हटल्यानंतर त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा लागला। आणि मजेची गोष्ट बघा, काल परवा आरोपपत्र दाखल केलं। त्या आरोपपत्रात काय लिहिलंय तर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर हनुमान चालीसा म्हणण्याची घोषणा केल्यामुळे ते राज्य उलथवून टाकत होते, म्हणून आम्ही त्यांना जेलमध्ये टाकलं। हनुमान चालीसा म्हटल्याने रामाचं राज्य उलथवलं। मंच हिंदुत्व का था, मंच पर चोले में संत थे, लेकिन जब जुबान खुली तो हर कोई हैरान रह गया। कुछ महीने जो जहरीली जुबान हरिद्वार में चली थी, वो फिर से अलीगढ़ में दोहराई गई। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले हो रही इस सनातन संत सभा का मकसद तो धर्म का संदेश देना था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के नेक काम के लिए इसको बुलाया गया था।
लेकिन असल में मंच से ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए जिसको हूबहू दिखाना सुनाना तक संभव नहीं है। कुछ लोगों ने मंच से सारी हदें पार कर दी। एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातों तक ही कुछ संत सीमित नहीं रहे। कालीचरण महाराज ने तो हिंदुओं को चेतावनी दी है कि उनकी बहन बेटियां तक महफूज नहीं हैं। अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे? ये समझो आप। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग तो तुमको कैसा लगेगा? चूड़ी पहन के रखी क्या हमने, हम भी लड़े, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम? 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे? ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। इस कार्यक्रम के संयोजक हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने तो महिलाओं को सलाह दी है कि धर्म की रक्षा के लिए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये माताएं मैंने हताश होने देगी महाराज को। बच्चे पैदा करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? जो कर सकते हैं वो बच्चे पैदा करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और मेरे महाराज जी की पीड़ा को समझते हुए हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को एक ऐसा देश देने के लिए, हिंदू राष्ट्र और अग्रसर होने के लिए सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलो ओम काली। अन्नपूर्णा भारती की बात पर यति नरसिंहानंद भी मुहर लगाते नजर आए। उनका भी कहना था कि धर्म की रक्षा करनी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। हम केवल आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते कुछ भी। हमने अपने लोगों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को, अपने परिवार की अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएं। अपने धर्म के प्रचार का हक सबको है, लेकिन इसके नाम पर कटुता बढ़ाने और माहौल बिगाड़ने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अलीगढ़ से शिवम, आज तक। बड़ी खबर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे की, जहां पर 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार प्रधानमंत्री बर्लिन में लैंड करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लैंडिंग होगी। एयर इंडिया का विमान, जिसमें आप चढ़ते हुए प्रधानमंत्री को तस्वीरों में देख सकते हैं। 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें बर्लिन में आईजीसी की बैठक में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 3 देशों की यात्रा करनी है, जिसमें खास तौर पर फोकस जर्मन चांसलर से मुलाकात पर और आईजीसी की बैठक पर होगा। इस आईजीसी की बैठक में जर्मनी के तमाम प्रतिनिधि और साथ ही भारतीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। यह आईजीसी की बैठक जर्मनी के बर्लिन में होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। इस बैठक में जर्मनी के भी कई अहम मंत्री मौजूद रहेंगे, साथ ही भारत के कई मंत्री होंगे, लेकिन इस बीच फोकस रहेगा जर्मन चांसलर से मुलाकात पर। बर्लिन में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोप के दौरे पर यहां पर पहुंचने वाले हैं, होटल एडलॉन, जहां पर उनकी एंट्री होने वाली है। और ये बर्लिन में भारत के प्रधानमंत्री की तैयारी है, उनके स्वागत की तैयारी है। ये सामने वाली बिल्डिंग पर आप देख रहे हैं, वहां पर तिरंगा लहरा रहा है अलग अलग जगहों पर। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर सुबह सुबह भारतीय पहुंचे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में, लगभग आधे घंटे के अंदर यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप सब में कितना जोश है प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर? बहुत ज्यादा जोश है और विदेश में बसने वाले सारे भारतीय जो हैं वो एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दर्शन होंगे यहाँ बर्लिन में। आप लोग बताइए, आप लोग कितने एक्साइटेड है? क्या आप मन में क्या आ रहा था जब यहाँ आ रहे थे? बिल्कुल, मतलब हम लोग पूरा एक्साइटेड है मोदी जी से मिलने के लिए। हम लोग कल से यहाँ हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं और आज ये हमारा मौका है कि हम लोग मोदी जी को लाइव देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ फॉर मी कि मैं मोदी जी को यहाँ देखने वाला हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
चलिए, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग तो लग रहा है आज आइए, आप डांस परफॉर्मेंस भी करने वाली हैं? यस, आई स्पीक इंग्लिश। या अभी हिंदी, आपको हिंदी नहीं आती। कितने एक्साइटेड है आप इसके लिए? आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोग कैसे स्वागत करेंगे पीएम का? महान राष्ट्र के महान नेता हैं, तो उनका राष्ट्र मतलब पूरे दिल के साथ उनके स्वागत करने के लिए आज हम सब आए हैं। हम लोग अब यहाँ पे ब्रांडनबुर्गर प्लाट्स पे और एक डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं मोदी जी के स्वागत में। तो ये मोदी जी का होटल है, तो ज्यादा करके वो खिड़की से हम लोग को यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ये बताया गया आपको कि खिड़की से? यस, उनकी खिड़की यहाँ पे। बच्चों की परफॉर्मेंस है? बच्चों की नहीं, बड़ों की भी है। मैं खुद शिवाजी महाराज बन रहा हूँ। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, एक दो स्टेप्स दिखा दीजिए हमें, क्या करने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अंजना की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अंजना मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई सीधे बर्लिन से। अंजना, जाहिर तौर पर लोग तो उत्साहित है, लेकिन अगर जो द्विपक्षीय वार्ता है, साथ ही जो आईजीसी की बैठक होने वाली है, उस पर सबका फोकस बना हुआ है, क्योंकि इस बीच रूस यूक्रेन जंग पर यूरोपीय देश एकजुट हैं। लेकिन भारत का क्या रुख रहने वाला है, ये इस बैठक में अहम मुद्दा हो सकता है। साथ ही जो जर्मन चांसलर से मुलाकात है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही? देखिए नेहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं और उसके बाद उनकी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से ही मुलाकात होनी है। भारत और जर्मनी के रिश्तों को देखें तो पिछले साल ही 70 साल हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत के। ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के बयान को भी देखेंगे, जर्मनी आने से पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पर डाला था, उसमें संकेत साफ है कि यूरोप को लेकर और ये पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, देखिए अगर जियोपॉलिटिकली इसे हम समझे तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग, और उस जंग के बाद हमने देखा है साफ कि पूरे यूरोप का, ये जितने बड़े मुल्क हैं, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, आप सोचिए कि डेनमार्क में न सिर्फ वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, बल्कि आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, 4 देशों के वहां पर प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और ये सभी ऐसे मुल्क हैं जो रूस के खिलाफ है इस जंग में। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रखा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मनूवर करते हैं, यानी कैसे भारत के जो रिश्ते हैं यूरोप के। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका तक को साफ कर दिया था कि रूस और यूक्रेन की जंग में भारत अपने देश हित को रखते हुए अपने स्टैंड को रखेगा। और यही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का और भारत का स्टैंड रहा है कि हम देश हित में फैसले लेते हैं। हर देश, हर कॉन्टिनेंट के साथ हमारे रिश्ते अलग हैं, इन मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते। आप सोचिए, इमैनुअल मैक्रोन से जो प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, जब वो डेनमार्क से लौट रहे हैं तो वो वहां स्टे भी नहीं कर रहे हैं। एक दिन वो नाइट स्टे यहां जर्मनी में कर रहे हैं, एक दिन नाइट स्टे डेनमार्क में कर रहे हैं, और उसके बाद वो स्टॉप ओवर विजिट, मतलब वो सिर्फ फ्रांस में रुकेंगे, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिलकर वो आगे बढ़ जाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन 10 दिन पहले ही री इलेक्ट हुए हैं, तो एक पर्सनल रिश्ता कि कैसे आप उनको, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी अपनी वेबसाइट पर यही लिखा है, टू पर्सनली हु हैज बीन री इलेक्टेड, जिनको फिर से राष्ट्रपति चुना गया है 10 दिन पहले, उनको मैं पर्सनली मिलकर कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। तो भारत रूस यूक्रेन पर अपनी तटस्थ स्थिति को कायम रखते हुए कैसे यूरोप के मुल्कों के साथ, अमेरिका के साथ, सबके साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करता है हर कदम पर, इसी की एक बहुत बड़ी कवायद इसके जरिए होती हुई दिखाई दे रही है नेहा। और साथ ही जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारी? क्योंकि अंजना, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री का होटल है, वहां पर लोगों की भीड़ मौजूद है, वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। लेकिन उससे ठीक कुछ ही दूरी पर आपने बताया कि रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। बिल्कुल, गार्ड ऑफ ऑनर की भी तैयारी है। अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यहाँ से अगर एक नजारा दिखा दें आपको होटल का अंदर का, तो ये देखिए यहाँ पर जितने इंडियंस हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि हमने सुबह सुबह यहाँ के वक्त के अनुसार 4:30 बजे 5 बजे इन लोगों को बाहर में पकड़ लिया था और उनसे लाइव हमने बात करा दी थी। लेकिन ये अब देखिए इनकी पूरी कतार अगर अंदर लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से आने वाले हैं और वो अंदर जाके जो लोग स्वागत करेंगे, ये होटल एडलॉन है और यहीं पर इंडियंस की एक पूरी कतार, एक एक आदमी को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके कोविड टेस्ट कराए गए हैं और उसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होने वाली है। फिर ये दूसरा हिस्सा अब इधर आके हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो, ये ब्रांडनबुर्ग गेट है जो जर्मनी का, बर्लिन का, ये ऐतिहासिक इमारत है
ये ऐतिहासिक इमारत है और इसे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है। और ठीक इसी चौराहे के चारों तरफ बड़ी इमारतें, इसके उस पार जाएंगे तो यहाँ पर जो चांसलरी है, जहां पर जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात है वो होनी है। गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी आगे में है और यहीं पर ठीक इसी चौराहे पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ब्रांडनबुर्ग गेट, इसी के सामने तमाम भारतीय पहुंचेंगे और वो अपने कार्यक्रम करने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो संस्कृत का श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा बर्लिन जो है आज मिनी भारत में तब्दील हो जाएगा। और जो आयोजक थे उन्होंने बड़े दिलचस्प तरीके से समझाया कि भारत की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जिसके जरिए हम अपने जो भारत के अनेकों रंग है, विविधता है, वो सब दिखाएंगे। कोई महाराष्ट्र से डांस करने वाला है, छत्रपति शिवाजी महाराज बनने वाले हैं, तो कोई गुजरात का गरबा करने वाला है। एक महिला मिली, वो बड़े दिलचस्प तरीके से बता रही थी कि मोदी जी आ रहे हैं तो गरबा कैसे नहीं होगा, तो गरबा भी है, ढोल ताशा नगाड़ा, इन सब की तैयारी है। एक मिनी इंडिया हम बनते हुए अब से कुछ ही देर में यहाँ पर देखने वाले हैं। हालांकि 9:30 बजे, अभी यहाँ पर सुबह का वक्त काफी अर्ली है, 6 बज रहे हैं अब यहाँ पर, लेकिन वहां पे हिंदुस्तान के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद यहाँ पर जबरदस्त जोश होने वाला है। अभी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, भारी सिक्योरिटी पूरे इलाके में कराई गई है और जो आमतौर पर हम मूवमेंट देखते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नेहा, इस पूरे इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जितने जो फुटपाथ हैं जिस पर बहुत ज्यादा लोग चलते हुए दिखाई देते हैं, वो सब धीरे धीरे अब शायद रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने के लिए रास्ता तय कर लिया गया है और ये अब सारे इंडियंस अंदर चल चुके हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री के बस पहुंचने का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। नेहा, तस्वीरें आ रही हैं, बर्लिन एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान और यहां पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा बर्लिन एयरपोर्ट पर। देखिए, ठीक 9:30 बजे लैंडिंग का वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोपीय देशों की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है बर्लिन एयरपोर्ट पर। अब से कुछ ही देर पहले उनके विमान की लैंडिंग हुई। इस बीच एक विस्तृत कार्यक्रम बर्लिन में आज प्रधानमंत्री का होगा। देखिए अंजना, लैंडिंग हो चुकी है, इसके बाद का क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इंडियंस के साथ उनकी मुलाकात होगी। यहीं पर होटल में वो सभी पहुंच चुके हैं और ये बहुत जाना माना एडलॉन केम्पिंस्की जो होटल है, यहीं पर प्रधानमंत्री रुकने भी वाले हैं, तो यहीं पर वो रहेंगे। कुछ देर मुझे लगता है ब्रेक मिलेगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री आगे का कार्यक्रम करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर, सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद उनकी बायलैटरल मीटिंग होनी है जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से। सभी को उस मीटिंग का इंतजार है, क्योंकि देखिए भारत और जर्मनी किस तरह से अपने रिश्तों को आगे ले जाते हैं, उसमें एक अहम कदम इसे माना जा रहा है। चांसलर शॉल्ज यही दिसंबर में पिछले साल ही वो भी यहाँ पर बदलाव हुआ है। इससे पहले एंजेला मर्केल यहाँ पर चांसलर थी, ओलाफ शॉल्ज के साथ ये मुलाकात होने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है कि इन बैठकों के जरिए जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, ये ऐसे मुल्क हैं यूरोप में जो इस वक्त तय कर रहे हैं कि यूरोप की क्या नीति होगी रूस यूक्रेन की जंग को लेकर। भारत अपनी तटस्थता के साथ है, लेकिन भारत ने देश हित और राष्ट्र हित में अपने फैसलों को बाकी रिश्तों से अलग रखा है। मुझे लगता है उसी कड़ी में ये एक ऐतिहासिक ट्रिप रहेगा नेहा, क्योंकि आप देखिए हम अपने रिश्ते यूरोपीय मुल्कों से बहुत वैल्यू करते हैं, हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं और हम उसको महत्वपूर्ण समझते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये, जिसमें जो डेनमार्क में भी उनका नॉर्डिक समिट होना है, उसमें तमाम आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, बहुत सारे मुल्कों के प्रधानमंत्री होंगे। हमारा रिश्ता यूरोप से अलग, लेकिन भारत की जरूरतें, चाहे वो रक्षा सौदे हैं, चाहे वो तेल की खरीद है, इन सब पर रूस को लेकर अब हमें इधर आने को कहा जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले इधर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उनके भव्य स्वागत की तैयारी है और वो घड़ी बहुत करीब आ चुकी है नेहा। मुझे लगता है कि अब वहां से एयरपोर्ट से लगभग अगर हम शाम में देखें तो 20 मिनट का ड्राइव है, लेकिन जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं तो अभी सुबह के वक्त में 10-15 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इसीलिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। जैसे ही पीएम आते हैं हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अंजना, आप एक शख्स से बात कर रही थी, उसका ये कहना था कि होटल की खिड़की से भी वेव ऑफ कर सकते हैं कुछ लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री, और उसका इंतजार रहेगा। किस तरीके से उनमें उत्साह है अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, ये आपकी रिपोर्ट से साफ हो रहा था।
बिल्कुल, आप अंदाजा नहीं लगा सकती हैं। यहाँ पर जितने भी नारे हैं भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, एक महिला सामने आई, मैंने कहा कि पीएम से अगर आप मिलेंगी तो आप पहली लाइन क्या बोलेंगी, तो उन्होंने कहा मैं उनको बोलूंगी मोदी है तो मुमकिन है। तो इतना जोश है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, यहाँ तक की डिटेलिंग उनके दिमाग में इस वक्त चल रही है। उनके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। उन्हें लग रहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार आमने सामने मिलेंगे, जिन्हें हमने हमेशा देखा है, वो उन्हें वर्ल्ड लीडर मानते हैं और जबरदस्त जोश है। आप सोचिए कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर क्लैरिटी नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि हो सकता है पीएम नीचे उतर के वहां पे पहुंच भी जाए उनसे मिलने के लिए, लेकिन पीएम आएंगे नहीं आएंगे क्लैरिटी नहीं है। इसके बावजूद 3 घंटे यहाँ पर नॉनस्टॉप परफॉर्मेंस वो 9:30 बजे से करने वाले हैं। उनका कहना है कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री ओलाफ शॉल्ज से बात कर रहे होंगे, चांसलर से, जर्मन चांसलर से, और यहाँ पर दूसरी तरफ भारत के अनेकों जो रंग है, ढोल, ताशा, जो डांस है, संस्कृत के श्लोक हैं, वो यहाँ ब्रांडनबुर्ग गेट पर उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जोश और उत्साह बहुत ज्यादा है और अब इंतजार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में उनके स्वागत के लिए की भी तस्वीरें हम देख लेंगे। मुझे लगता है 10 मिनट या 15 मिनट प्रधानमंत्री को लगना चाहिए एयरपोर्ट से यहां पर पहुंचने में। अमेरिका की निचले सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। पेलोसी के साथ एक डेलीगेशन कीव पहुंचा, जहां जेलेंस्की ने पूरी गर्मजोशी के साथ अमेरिकी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस मौके पर दोनों देशों के एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर सड़कों पर घूमती अमेरिकी सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो अचानक एक डेलीगेशन के साथ यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे। पेलोसी ने यहां पर पूरे गर्मजोशी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इतना ही नहीं, मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने पेलोसी को एक प्रतीक उपहार भी दिया। साथ ही मुलाकात के दौरान पेलोसी ने जेलेंस्की और यूक्रेन के साहस की खूब सराहना भी की और जंग के आखिर तक अमेरिकी मदद का भरोसा भी दिया। We believe that we are visiting you to say thank you for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done. पेलोसी ने यूक्रेन के साहस और जज्बे को सलाम किया। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन की मदद के लिए बाइडेन और अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। Вдячний за, по-перше, за цей сигнал потужної підтримки України, потужної підтримки Сполучених Штатів, народу Сполучених Штатів, Конгресу і двопалатної підтримки, двопартійної. आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग के पहले दिन से अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। तो अमेरिका आगे भी यूक्रेन को मदद करने के लिए योजनाएं बना चुका है, जिसमें यूक्रेन की मदद के लिए प्रस्तावित $33 अरब का पैकेज है, जो यूक्रेन के लिए बेहद राहत देने वाला होगा। अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए प्रस्तावित $33 अरब के पैकेज का बड़ा हिस्सा $20 अरब सैन्य और अहम सुरक्षा सहायता में होगा। इसका मतलब है कि यूक्रेन के लोगों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई होगी। ये यूक्रेन की सरकार को तत्काल संकट का जवाब देने में मदद करेगा। आज तक ब्यूरो। हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली युद्ध के दौरान यूक्रेन का दौरा करने पहुंची और जहां वो तमाम बच्चों और वॉलंटियर्स से मुलाकात कर रही हैं। लेकिन लवीव में जब जोली मौजूद थी तो वहां अचानक एयर रेड सायरन बजने लगे, जिसके बाद उनके सुरक्षा गार्ड ने उन्हें वहां से तुरंत निकलने के लिए कहा और जोली वहां से एवरीवन टेक केयर कहते हुए निकल गई। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध की वजह से हालात बदतर बने हुए हैं। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इसी बीच हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने यूक्रेन में युद्ध पीड़ितों से मिलने पहुंची। जोली को यूक्रेन के लवीव में एक कैफे में देखा गया। इसके अलावा वो वहां पर बच्चों से भी मिलती नजर आई। लेकिन जब जोली बच्चों से मिलकर बाहर निकल रही थी, तभी अचानक वहां एयर रेड सायरन बजने लगा। एयर रेड सायरन की आवाज सुनते ही एंजेलिना जोली के सुरक्षा गार्ड सख्ते में आ गए और उन्होंने तुरंत जोली को वहां से निकालने का प्लान बनाया, जिसके बाद उन्होंने एंजेलिना जोली को वहां से निकालकर दूसरे शहर में ले गए। वहीं दूसरी ओर बच्चों से मिलने पहुंची जोली का एक वीडियो अब खूब चर्चा में है। दरअसल जोली ने बच्चों को एक चॉकलेट दी, जिसके बाद बच्ची उस चॉकलेट को जोली को खिलाने लगी। लेकिन जोली ने जैसे ही मुंह खोला, वैसे ही बच्ची ने चॉकलेट वापस ले ली। ये सिलसिला 2-3 बार हुआ, जिसके बाद जोली हंसने लगी।
आपको बता दें कि हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली तकरीबन 2 दशक से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त से जुड़ी हुई हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं। इससे पहले मार्च में यमन ग्रीक युद्ध के दौरान भी जॉली ने शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए देश का दौरा किया था। आज तक ब्यूरो।